नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। आज बात दादा के दम की। एक वरिष्ठ खेल पत्रकार ने ट्वीट किया कि क्या बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की हैसियत सिर्फ रबर स्टैंप की है। मेरा मानना इससे बिल्कुल उलट है। मैं समझता हूं कि बोर्ड के हाल के अधिकतर फैसलों पर दादा की धमक है, चाहे वो कोच की नियुक्ति हो या फिर कप्तान बदलने की बात हो या फिर टीम चयन का ही मामला क्यों नहीं हो, हर जगह दादा की सोच नजर आती है। हम सभी जानते हैं कि राहुल द्रविड़ भारतीय टीम का कोच नहीं बनना चाहते थे। कई साल से कोशिशें हो रही थी उन्हें कोचिंग की बागडोर सौंप दी जाए, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हो रहे थे। दादा सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बनते हैं। उसके बाद अपने पुराने साथी को, जिनके साथ उन्होंने कई साल खेला, इसके लिए वो तैयार कर लेते हैं। रवि शास्त्री के जाने के बाद राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच बन जाते हैं। कोच बनने की एक प्रक्रिया होती है। इंटरव्यू, आवेदन मंगाए जाते हैं, इंटरव्यू किया जाता है, प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के पहले ही राहुल द्रविड़ का नाम बतौर कोच मीडिया में लीक हो गया था। जाहिर सी बात है कि बोर्ड और बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली राहुल द्रविड़ को ही कोच बनाना चाहते थे। पहले ही से नाम उनका तय हो चुका था और अब वे भारतीय टीम के कोच हैं। चलिए, मनपसंद कोच की नियुक्ति तो हो गई। उसके बाद बारी थी किसकी? कप्तान की। कहा जा रहा है कि विराट कोहली से वनडे टीम की बागडोर छीनकर रोहित शर्मा को कप्तानी की बागडोर सौंपने के पीछे भी दादा का ही हाथ है। कहा तो यह भी जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कोई पुष्टि करेगा भी नहीं, कि विराट कोहली को बोर्ड ने कहा था कि वो 48 घंटों के अंदर इस्तीफा दे दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वनडे टीम के वो कप्तान थे, हम सब जानते हैं। T20 की कप्तानी वो पहले ही छोड़ चुके थे। T20 वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी छोड़ चुके थे, तो वनडे टीम की कप्तानी वो नहीं छोड़ रहे थे। और जब बोर्ड ने अल्टीमेटम दिया, कथित तौर पर अल्टीमेटम दिया, तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद बोर्ड ने उन्हें हटा दिया। 48 घंटे तक सब चुप्पी साधे रहते हैं। उसके बाद जब हंगामा होता है तो बोर्ड ने ट्वीट किया और उनकी विराट कोहली की तमाम उपलब्धियों को गिनाते हुए एक ट्वीट किया और उनको उनका धन्यवाद दिया। कुछ घंटों बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष भी प्रकट होते हैं। उन्होंने भी बयान दिया। बीसीसीआई ने विराट से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने का अनुरोध किया था, लेकिन वो नहीं माने। चयनकर्ताओं का मानना था कि सफेद गेंद के दो स्वरूप के लिए दो कप्तान सही नहीं होंगे। उसके बाद फैसला लिया गया कि विराट टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे और सीमित ओवर्स के कप्तान रोहित शर्मा होंगे। बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाते मैंने और मुख्य चयनकर्ता ने भी विराट से बात की थी। ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा को रातों रात सीमित ओवर्स टीम की बागडोर सौंप दी गई है। इसके लिए लंबे समय से भूमिका तैयार की जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप के बाद ही क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने का फैसला कर लिया था। उसके बाद रोहित को यह जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वनडे की भी कप्तानी उन्हें सौंपे जाने के लिए एक लंबे समय से तैयारी की जा रही थी। आपको याद होगा, भारत और इंग्लैंड श्रृंखला के दौरान पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा था कि रोहित शर्मा के खेल में तब निखार आता चला गया जब उन्हें मुंबई इंडियंस की बागडोर सौंपी गई थी, जब उन्हें कप्तान बनाया गया था। तो 2013 में उन्हें कप्तान बनाया गया था मुंबई का, और उसके बाद उन्होंने 5 बार अपनी टीम को चैंपियन बनाया। वहीं विराट कोहली बेंगलोर को एक बार भी अपनी टीम को चैंपियन नहीं बना पाया। रोहित शर्मा ने वनडे की कप्तानी पहले भी की है। आपको याद होगा, निधास ट्रॉफी उन्होंने जिताई थी, श्रीलंका में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने एशिया कप भी 2018 में उन्होंने भारतीय टीम को एशिया कप का चैंपियन भी बनाया था। हमें रोहित की कप्तानी पर पूरा भरोसा है। विराट टेस्ट कप्तान बने रहेंगे। बीसीसीआई को पूरा विश्वास है कि टीम की बागडोर सही हाथों में है। सफेद गेंद के प्रारूप में विराट कोहली के योगदान के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। देखिए, कुछ समय से विराट कोहली पर चौतरफा दबाव बढ़ रहा था। 2019 से उनका करियर ग्राफ भी नीचे गया। इस दौरान 2019 से अब तक कोई शतक वो नहीं लगा पाए हैं, किसी भी फॉर्मेट पे वो शतक नहीं लगा पाए हैं। उनके जो रवि भाई हैं, उनका साथ छूटना विराट कोहली के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ। और एक और बात, टीम के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों ने उनके खिलाफ कथित तौर पर बोर्ड से शिकायत की थी। इसमें चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे का भी नाम था।
तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और सौरव गांगुली के आने के बाद सबसे बड़ा फैक्टर तो मैं ये मानता हूं कि सौरव गांगुली के आने के बाद ही चीज़ें बदलनी शुरू हो गई, खासकर विराट कोहली के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के बाद विराट कोहली का कप्तान बने रहना आसान नहीं था। वे लगातार दबाव में, उन पर लगातार दबाव बढ़ता गया और आखिर में उन्हें T20 की कप्तानी छोड़नी पड़ी और जहां तक खबर है वनडे की कप्तानी से उन्हें हटा दिया गया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के बीच प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं है। इनके बीच कोल्ड वॉर की कहानियां छन छन कर बाहर आती रही हैं। दो पेशेवर, दो टैलेंटेड एक साथ होंगे तो ऐसी बातें कोई नई नहीं है, कोई आश्चर्यजनक नहीं है। हालांकि विराट कोहली के जो रिश्ते थे कई दूसरे खिलाड़ियों से भी अच्छे नहीं थे, खासकर रविचंद्रन अश्विन के साथ भी उनके तल्ख रिश्ते बताए जा रहे हैं। भारत और इंग्लैंड श्रृंखला के दौरान अश्विन को विराट और रवि शास्त्री की जोड़ी ने एक मैच में भी मौका नहीं दिया और जब उन्हें मौका मिला भारत और न्यूजीलैंड के श्रृंखला के दौरान तो उन्होंने साबित किया कि उनमें कितना दमखम है मैच, और आज भी वो मैच विनर है। तो मेरा मानना है कि सौरव गांगुली अध्यक्ष के तौर पर धीरे धीरे सही अपने पत्ते खोल रहे हैं, चीज़ों को नियंत्रण में ले रहे हैं और अपनी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। कोच बदला, कप्तान बदला और टीम के चयन में भी उनका दखल नज़र आता है। दखलंदाजी तो नहीं कहूँगा, दखल नज़र आता है। उनकी जो आगे का जो रोड मैप है भारतीय टीम का, आगे जो वर्ल्ड कप होने वाले हैं उसमें कैसी टीम खेलेगी, कौन कप्तान होगा, इन तमाम चीज़ों पर उनकी सोच नज़र आती है। तो वो रबर स्टैम्प अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं है। जिसने चयन पर भी नज़र रखी हो, रोड मैप पर भी नज़र रखी हो, उसको आप रबर स्टैम्प अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ये कहना भी गलत है कि विराट कोहली का युग खत्म हो गया। विराट कोहली आज के डेट में भी सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाज है। तीनों फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तीनों फॉर्मेट में वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा को कप्तानी दी गई है सीमित ओवर्स की। ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला इसलिए मानता हूं कि जैसा कि सौरव गांगुली भी कह रहे थे, उनकी बातों में दम है, उनकी बातों में तर्क है कि रेड बॉल और वाइट बॉल का कप्तान अलग अलग होना चाहिए। एक खिलाड़ी रेड बॉल और वाइट बॉल में भी हो और एक सिर्फ वाइट बॉल का हो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सीमित ओवर्स और टेस्ट क्रिकेट बिल्कुल अलग अलग खेल हैं। इन सौरव गांगुली की जो सोच है बिल्कुल सही है। देखिए दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मुझे तो उम्मीद है कि विराट कोहली अच्छी तरह बाउंस बैक करेंगे। रोहित शर्मा कप्तानी में अपने जलवे दिखलाएंगे, जैसा कि उन्होंने पहले भी दिखलाया है, और दोनों ही अपने युग के, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं और हमें भारतीय टीम शुक्रगुजार है, किस्मत वाली है कि दोनों बल्लेबाज एक समय में खेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।